जय हिंद मित्रों, जियो बुद्धा क्लासेज में आज आप लोगों का स्वागत है। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कि मिथिला यूनिवर्सिटी के ज्योग्राफी के फर्स्ट पार्ट में सब्सिडियरी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछी गई थी उसी क्वेश्चन पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है कि प्रथम क्वेश्चन जो देखते हैं कि प्रथम क्वेश्चन यह है कि ओडिसी पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई थी। यानी क्वेश्चन क्या है, ओडिसी पुस्तक जो है डैश द्वारा यानी किस विद्वानों द्वारा लिखी गई है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। ए में है होमर, बी में है इमैनुअल कांट, सी में है कार्ल रिटर, डी में है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। तो इसका सही आंसर ए होगा, होमर। यानी जिसको देख रहे हैं कि होमर है, यह जो है ओडिसी पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के सिद्धांत के लेखक हैं। यानी इस 4 ऑप्शन में देख रहे हैं मानव भूगोल के सिद्धांत का लेखक। तो ए में जो है हंटिंगटन, बी में जो है ईसी सैंपल, सी में जो है पॉल विडाल डिला ब्लाचे यानी विडाल डिला ब्लास, और डी में जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी होगा। यानी विडाल डिला ब्लास जो है मानव भूगोल के सिद्धांत के लेखक हैं। तो सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्वानों में से कौन नियतिवाद के विचारधारा से संबंधित नहीं है। यानी नियतिवाद के विचारधारा से संबंधित विद्वान कौन नहीं है। तो ए में जो है विडाल डिला ब्लाच, सी में जो है, बी में जो है अरस्तु, सी में एस्टोबो, डी में जो है रेप्टजेल। तो इसका सही आंसर जो होगा कि वह ब्लास होगा। यानी कि विडाल डिला ब्लाच से जो है कि उनका संबंध जो है नियतिवाद से नहीं है, उनका संबंध संभववाद से है। तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्वानों में से कौन संभववाद विचारधारा के स्कूल से संबंधित है। यानी कि पॉसिबिलिज्म से संबंधित कौन है। तो ए में देखिए विडाल डिला पॉसिबिलिज्म से संबंधित कौन नहीं है, यानी नहीं पूछा गया। इसका मतलब 3 जो व्यक्ति है वह संभववाद विचारधारा से प्रेरित है, चौथा कोई है जो नहीं है। तो ए में जो देखिए विडाल डिला ब्लाचे है, बी में जो है टेलर है ग्राफिक टेलर, सी में जो है लूसियन फैब्रे है, और डी में जो है रेटजेल है। तो देखिए इसका सही आंसर रेटजेल है कि रेटजेल नियतिवाद विचारधारा के पोषक हैं। यानी रेटजेल जो है कि नियतिवाद के हैं, और जबकि यहाँ संभववाद पूछा गया है तो संभववाद के नहीं है रेटजेल। तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस अरब विद्वान ने किताब अल हिंद लिखा है। यानी किताब अल हिंद के रचयिता कौन है। तो ए में देखिए अल वल्की, बी में जो है इदरीसी, सी में जो है इबन बतूता, और डी में जो है अल बरूनी। तो किताब अल हिंद के लेखक जो है अल बरूनी है। अल बरूनी जो है एक इस्लामिक स्कॉलर थे, जो अरबियन स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर, जो पृथ्वी जो देखते हैं कि भारत में जो आए थे। तो यानी जो देख रहे हैं 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास जो है कि इस्लामिक आक्रमणकारियों के साथ वह भारत में आए थे। उसी पेज में उन्होंने भारत के ऊपर एक बुक लिखा था जिसका नाम है किताब अल हिंद, जिस अल बरूनी के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका सही आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पहला जलवायु एटलस किताब अल अस्कल, यानी किताब अल अस्कल किनके द्वारा तैयार किया गया था। यानी कि पहला जलवायु एटलस जो देख रहे हैं यह भी अरब विद्वानों के द्वारा तैयार की गई है। किताब अल अस्कल के लेखक मतलब कि लेखक कौन है। तो देखिए किताब अल अस्कल, तो ए में देखते हैं अल वल्की, बी में जो है इदरीसी, सी में इबन बतूता, डी में अल बरूनी है। तो किताब अल अस्कल के जो है कि जो एटलस यानी जलवायु एटलस किताब अल अस्कल का जो तैयार करने वाले जो है अल वल्की के द्वारा किया गया था। यानी इसका सही आंसर ए है। यह भी जो है अरबियन स्कॉलर थे जो आए थे। तो हिंद महासागर में जो वायु राशि में परिवर्तन होती है उसी के आकलन के आधार पे इन्होंने जलवायु एटलस किताब अल अस्कल तैयार किए थे, जिसमें मॉनसून शब्द का भी चर्चा है। तो यही उनके द्वारा अल वल्की के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल के सबसे निचले भाग को निम्न रूप में से जाना जाता है। यानी वायुमंडल के सबसे निचले छोर होता है उसको किस नाम से जानते हैं। ए में जो है आयन मंडल है, बी में जो है क्षोभ मंडल है, सी में जो है समताप मंडल है, डी में जो वाह्य मंडल है। तो वायुमंडल के निचली परत जो होती है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। यानी इसका सही आंसर जो होगा वह बी होगा। चलिए नेक्स्ट को देखिए। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। यानी प्राइमरी पॉल्यूशन से संबंध नहीं है। तो देखिए एक है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड,
तीसरा जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी जो है कि कोहरा, तो कोहरा जो है प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन है। तो देखिए उद्योग, ए में जो है उद्योग और परिवहन, बी में जो है खनन, सी में जो है ज्वालामुखीय विस्फोट, सी में जो है परमाणु रिएक्टर। तो देखिए इसका वायुमंडल का सबसे बड़ा प्रदूषण का स्रोत जो है उद्योग एवं परिवहन है, तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान करती है, यानी हरित गृह प्रभाव में योगदान करने वाली कौन सी गैस है। तो ए में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, बी में जो है सल्फर डाइऑक्साइड, सी में जो है जलवाष्प है और डी में उपयुक्त सभी। तो देखिए उपयुक्त सभी जो है हरित गृह प्रभाव में अपना योगदान देती है, तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत में तापमान स्थिर रहता है, यानी जो तापमान स्थिर रहने वाले वायुमंडलीय परत कौन सा है। तो ए में जो है समताप मंडल है, बी में जो है क्षोभ मंडल है, सी में जो है मध्य मंडल है, डी में जो है आयन मंडल है। तो देखिए समताप मंडल में जो होता है कि वह वायु यानी कि वहां का तापमान जो है स्थिर रहती है, तो इसका सही आंसर ए होगा, क्योंकि ओजोन गैस के उपस्थिति के कारण समताप मंडल में तापमान जो है स्थिर रहती है, तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन एक महासागर नहीं है, यानी इसका मतलब है कि इसमें से 3 महासागर होगा, एक महासागर नहीं है। तो ए में देखिए अटलांटिक है, बी में अंटार्कटिका है, सी में प्रशांत है, डी में आर्कटिक है। तो इसका सही आंसर जो होगा कि अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका जो है कि एक महादेश है जिसको श्वेत महादेश भी कहते हैं, यानी यह महादेश दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जिसके कारण बर्फ का जो चट्टान वहां जमी रहती है, जिसके कारण उसको श्वेत महादेश भी कहते हैं। तो यह अंटार्कटिका को देखिए कि यानी कि वह जो है कि एक महादेश है, इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव में शामिल नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव में शामिल नहीं है कौन। तो ए में भूकंप, बी में समुद्री तल में वृद्धि, सी में ग्लेशियरों का पिघलना, डी में तापमान वृद्धि। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो समुद्र तल में वृद्धि होती है, ग्लेशियर जो होता है वह पिघलने लगती है, तापमान में वृद्धि होने लगती है, तो जिसके कारण यह सभी फीचर उसकी ग्लोबल वार्मिंग की है। लेकिन भूकंप का संबंध ग्लोबल वार्मिंग से नहीं है, तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समताप मंडल में ओजोन डैश विकिरण को अवशोषित करने में मदद करती है, यानी समताप मंडल में जो ओजोन है, ओजोन गैस है, वह कौन सी विकिरण को अवशोषित करती है। तो ए में जो है अवरक्त, बी में जो है माइक्रोवेव, सी में जो है तापीय है, डी में जो है पाराबैंगनी यानी अल्ट्रा वायलेट रे। तो इसका सही आंसर जो होगा डी होगा, यानी पाराबैंगनी किरण को, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रे। अल्ट्रा वायलेट रे को जो है ओजोन परत जो है अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण देखिएगा कि अर्थ के ऊपर जो होता है स्किन डिजीज वाली बीमारी से लोगों की मुक्ति मिलती है। अगर पाराबैंगनी किरण जो है अगर ओजोन लेयर को पार करते हुए अर्थ सरफेस पे आ जाएगी, तो पृथ्वी पे निवास करने वाली अधिकतर जीव जो होगी स्किन डिजीज के शिकार हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर आपने देखा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 10% है। तो ए में जो है कि 78% है, बी में 18 है, सी में 21 है, डी में है 0.03%। तो इसका सही आंसर 78% है, यानी वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा जो है कि आपको नाइट्रोजन की है, उसके बाद सेकेंड स्थान ऑक्सीजन की है जो 21% है। तो आपने देखा इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा के निर्माण से कौन सी गैस निकलती है, यानी अम्लीय वर्षा जब होती है तो उससे कौन सी गैस की उत्सर्जन होती है। तो ए में जो है नाइट्रोजन, बी में जो है हाइड्रोजन, सी में जो है सल्फर डाइऑक्साइड, डी में जो है ऑक्सीजन। तो अम्लीय वर्षा से जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस की उत्सर्जित होती है, तो इसका सही आंसर सी होगा। और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड की भी उत्सर्जन होती है, जबकि ए में आपने नाइट्रोजन देखा तो नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की भी उत्सर्जित होती है। तो ध्यान रखिएगा कि अम्लीय वर्षा से कौन कौन सी गैस की उत्सर्जित होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन होती है, तो इसमें सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गैस वायुमंडल के गर्म होने का कारण बनता है, यानी वायुमंडल जो गर्म होती है वह किसके कारण गर्म होती है। तो ए में जो है वायु विलय पात्र यानी एरोसोल्स,
बी में जो है कि नाइट्रोजन, सी में ऑक्सीजन, डी में जो है हाइड्रोजन। तो देखिए वायुमंडल जो गर्म होती है एरोसोल्स के कारण, यानी वायुमंडल में जो छोटे छोटे कण जो देखते हैं कि सॉलिड कण जो बिखरे पड़े हुए हैं उसको एरोसोल्स कहा जाता है, और उसी एरोसोल्स के कारण जो है कि वायुमंडल जो है गर्म होती है। तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्बोल्ट धारा को डैश नाम से जाना जाता है, यानी हम्बोल्ट धारा का और क्या नाम है? तो ए में जो है कैनरी धारा, बी में जो है पेरू जल धारा, सी में जो है लेब्राडोर जल धारा, सी में जो है क्यूरोसियो धारा। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा कि बी होगा, यानी हम्बोल्ट जल धारा को पेरू जल धारा भी कहते हैं, यानी पेरू तट से प्रवाहित होती है जिसके कारण उन्हें पेरू जल धारा भी उसको कहा जाता है। तो इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि अल नीनो एक है। अल नीनो क्या है? एक प्रकार है तो समुद्री प्रक्रिया है, बी में जो है जलवायु प्रक्रिया है, सी में जो है वायुमंडलीय प्रक्रिया है, डी में जो है महासागर और वायुमंडलीय प्रक्रिया है। तो एल नीनो जो है एक समुद्री प्रक्रिया है, यानी इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखा के पास उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं होती है क्योंकि यहां डैश पाई जाती है, यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो देखते हैं भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास उसकी उत्सर्जन यानी उत्पत्ति नहीं होती है, उसका क्या कारण है? तो ए में जो कहा जाता है अत्यधिक गुप्त उष्मा के कारण, बी में जो है कि शांत हवा के कारण, सी में जो है शून्य कोरियोलिस फोर्स के कारण, डी में जो है गर्म और नम हवा के कारण। तो इसका सही आंसर आपका सी होगा, यानी इक्वेटर पे जो होती है कोरियोलिस फोर्स जो होती है वह शून्य होती है। इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कोरियोलिस फोर्स की जो होती है कि वृद्धि होती जाती है, और ये पोल पे सबसे अधिक जो होता है कोरियोलिस फोर्स का प्रभाव पड़ती है। तो कोरियोलिस फोर्स के अभाव के कारण ही इक्वेटर पे जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन की उत्सर्जन नहीं होती है। तो इसका सही आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोम से गर्त स्थित है, यानी समुद्र में जो देखते हैं कि ये खाई जो गर्त होती है तो वह रोम से गर्त जो है किस महासागर में है? तो ए में प्रशांत महासागर, बी में आर्कटिक महासागर, सी में जो है हिंद महासागर और डी में जो है अटलांटिक महासागर। तो रोम से गर्त जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। 90 डिग्री ईस्ट रिज, यानी समुद्री कटक जो होती है उसी को रिज या चोटी कहते हैं। तो 90 डिग्री ईस्ट रिज किस महासागर से होकर क्रॉस करती है या पाई जाती है? तो ए में जो है प्रशांत महासागर, बी में जो है आर्कटिक महासागर, सी में हिंद महासागर और डी में अटलांटिक महासागर। तो देखिए 90 डिग्री ईस्ट रिज जो है कि वह हिंद महासागर में स्थित है। तो इसका सही आंसर जो होगा कि वह सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है, यानी सबसे अधिक लवणता वाली महासागर कौन सा है? तो देखिए ए में जो है प्रशांत महासागर, बी में जो है अटलांटिक महासागर, सी में जो है आर्कटिक महासागर और डी में जो है हिंद महासागर। तो सबसे अधिक लवणता वाली जो महासागर है वह अटलांटिक महासागर है, यानी इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महासागर का घनत्व सबसे कम है, यानी महासागरीय जल का घनत्व जो होता है सबसे कम है? तो देखिए क्या है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर की जल का घनत्व सबसे कम है। इसका सही आंसर जो होगा कि वह डी होगा। नेक्स्ट देखिए, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है, यानी अम्लीय वर्षा जो होगी तो उसका जो ए में देखते हैं 8.5 से ऊपर, बी में जो देखते हैं 7.5 से 8.5, सी में जो देखते हैं 7 से 7.5 और डी में कहता है 7 से नीचे। तो अम्लीय वर्षा जब होती है तो उसका पीएच वैल्यू जो होता है 7 से नीचे होती है। अगर क्षारीय जब वर्षा हो, क्षारीय जल, तो उसका पीएच वैल्यू 7 से ऊपर होता है। तो आपने देखा यहाँ अम्लीय वर्षा कहता है तो जिसका पीएच वैल्यू 7 से नीचे होता है। खास करके 5.5 जो होती है पीएच वैल्यू वह अम्लीय वर्षा का सूचक है। तो इसका सही आंसर डी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हिमोड निक्षेपणीय लक्षण है जो डैश द्वारा निर्मित होती है, यानी हिमोड किसके द्वारा निर्मित होती है? तो ए में जो है नदी की प्रक्रिया द्वारा, बी में हिमानी प्रक्रिया द्वारा, सी में जो है पवन की प्रक्रिया द्वारा, डी में जो है कि समुद्री प्रक्रिया के द्वारा। तो हिमोड जो है कि हिमानी प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होती है, यानी एक निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। हिमानी प्रक्रिया से जो निक्षेपात्मक स्थलाकृति की निर्माण होती है उसी में से एक हिमोड है। तो इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को देश कहा जाता है। यानी ए में जो है भूपर पट्टी, बी में जो है आवरण, सी में जो है बाहरी भूपर पट्टी, डी में जो है कोर। तो पृथ्वी के भीतरी भाग को कहा जाता है कोर। तो इसका सही आंसर डी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय तुषार या परमाफ्रॉस्ट देश की अवधि को दर्शाता है। यानी परमाफ्रॉस्ट जो होता है किसको प्रदर्शित करता है? तो ए में जो है ठंडा मौसम को, बी में जो है गर्मी, सी में जो है सूखा, डी में जो है धूल का चक्रवात। तो तुषार, अस्थायी तुषार जो होता है वह ठंडा का सूचक होता है। जब ठंड अधिक पड़ती है तो जब देखते हैं कि पानी के साथ साथ मिट्टियां भी जम जाती है तो उस क्रिया को तुषार यानी परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। जो कि आपको साइबेरिया जो देखते हैं, रूस की साइबेरिया वाली जो पार्ट है वहां परमाफ्रॉस्ट को, तो यानी ठंडा जो देखते हैं वातावरण। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि गंडक नदी का उद्गम किस देश में है? तो ए में चीन है, बी में भूटान है, सी में नेपाल है, डी में तिब्बत है। तो गंडक नदी का उद्गम जो है कि नेपाल से है। तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत भारत में स्थित नहीं है? ए में जो है नंगा पर्वत, बी में जो है आल्प्स पर्वत, सी में जो है नंदा देवी, डी में जो है चौखंबा। तो भारत में नहीं है, तो वह आल्प्स पर्वत जो देखते हैं वह भारत में नहीं है। इसका सही आंसर बी होगा। यानी आल्प्स पर्वत जो देख रहे हैं कि वह भारत में नहीं है, जबकि नंगा पर्वत जो देखिएगा तो वह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी गुलाम कश्मीर है, वहां पे है। तो इसका भारत में कहा है, तो ध्यान रखिएगा आल्प्स पर्वत भारत में नहीं है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश को सौर मंडल का लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। ए में जो है शुक्र है, बी में जो है मंगल है, सी में जो है बृहस्पति है, डी में बुध है। तो मंगल ग्रह को सौर मंडल का लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर जो होगा कि बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत में एक ठंडा रेगिस्तान है? यानी भारत का शीत रेगिस्तान कौन है? ए में लद्दाख, बी में जैसलमेर, सी में उदयपुर, डी में मनाली। तो भारत का जो कोल्ड डिजर्ट है वह लद्दाख है। यानी इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखिए, भूकंप के माप प्रभाव की माप की इकाई देश है। यानी भूकंप को जो मापते हैं तो उसके प्रभाव के मापने वाली इकाई को क्या कहते हैं, किस पे मापते हैं? तो ए में जो है रिएक्टर, बी में जो है सेल्सियस, सी में औस है, डी में जो है कि डेसिबल है। तो भूकंप के प्रभाव की माप की इकाई है, यानी कि जो है आपको रिएक्टर पैमाने पे मापी जाती है। और इसका सही आंसर ए होगा। अब देखिए निम्नलिखित में से किन तटों पर कयाल्स अथवा अप्रवाही पाई जाती है? कयाल्स जो देखते हैं तो ए में केरल है, बी में कोरोमंडल है, सी में कोकन है और डी में आंध्र प्रदेश है। तो केरल के तट पे कयाल्स पाई जाती है, एक झील है। तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश राजस्थान में एक नमक की झील है। यानी जो नमक की झील कहे या खारा पानी का झील कहे, तो ए में जो है कि डल झील, चिल्का झील, सांबर है, गोविंद सागर है। तो नमक का झील जो है कि वह सांबर झील है। यानी इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपरदनशील भू आकृतियां खड्डे यानी कि पॉट होल्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉट होल्स, किनके द्वारा निर्मित होती है? यानी वह अपर्दन के द्वारा होता है, लेकिन वह कौन सी प्रक्रिया से? तो ए में जलवायु क्रिया, बी में जो है हिमनद क्रिया, सी में जो है बातज क्रिया, डी में जो है नदी संबंधी क्रिया। तो देखिए हिमनद क्रिया से जो है कि पोर्ट होल्स की उत्पत्ति होती है। जब देखते हैं कि हिम जब आगे की तरफ बढ़ती है तो क्या होता है कि कोई चट्टान उखड़ जाती है, उखड़ने के बाद जो गड्ढा का उत्पत्ति हो जाती है उसी को पोर्ट होल्स कहते हैं। तो इसका सही आंसर बी होगा, यानी हिमनद क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन घोड़े की नाल की आकृति के आकार की चट्टान है? यानी घोड़े के नाल की आकृति की चट्टान कौन है? ए में जो है एटॉल है, बी में जो है फ्रीजिंग चट्टान है, सी में जो है बैरियर चट्टान है, बैरियर रीफ जो हो गई, डी में जो है ज्वारीय चट्टान है। तो घोड़े के आकार की, जो घोड़े के नाल होता है उसके आकार की जो चट्टान है वह एटॉल्स है। यानी कोरल रीफ से निर्मित जो होती है चट्टान वह एटॉल्स है। तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत शामिल नहीं है?
यानी ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? तो माउंट विसुवियस, ए में, बी में माउंट एटना, सी में माउंट फ्यूजियामा, डी में जो है माउंट एवरेस्ट। तो इसका सही आंसर डी होगा, यानी माउंट एवरेस्ट जो है ज्वालामुखी के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की जो उत्पत्ति हुई है प्लेट टेक्टोनिक के अनुसार दो स्थलीय प्लेट के टकराने के कारण हुई है, जबकि माउंट फिजी, माउंट एटना और माउंट विसुवियस जो है कि वह एक स्थलीय और एक सागरीय प्लेट के टकराव के कारण हुई है। तो जब स्थलीय और सागरीय प्लेट जब टकराव होती है, जो डिस्ट्रक्टिव मार्जिन बनती है, वहां पे जो पर्वत की उत्पत्ति होती है उसमें ज्वालामुखी की उद्गार होते रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखीय विस्फोट के दौरान उत्सर्जित नहीं होती है? यानी ज्वालामुखीय विस्फोट जब होती है तो उस समय उत्सर्जन न होने वाला। तो एक है सल्फर डाइऑक्साइड, बी में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, सी में जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, डी में जो है पोटेशियम फास्फेट। तो देखिए, पोटेशियम फास्फेट जो होती है ज्वालामुखी के उत्सर्जन के दौरान जो होता है विस्फोट के दौरान उत्सर्जित नहीं होती है। तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपीय तरंगों की श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है? तो ए देखिए, ए में जो है पी तरंगे, बी में जो है एस तरंगे, सी में आर तरंगे, डी में जो है एल तरंगे। तो देखिए, आर तरंगे जो है कि भूकंपीय तरंग के तहत सूचीबद्ध नहीं है। पी एस एल यह तीनों तरंग जो देखते हैं जो भूकंपीय श्रेणी जो है तरंग होती है उसमें सूचीबद्ध है। तो इसका सही आंसर जो होगा कि वह आपका सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है? तो ए में देखिए कि ओसिडियन, बी में जो है पिग्मेटाइट, सी में जो है बालुआ पत्थर, सी में डी में जो है स्लेट। तो स्लेट जो है कि वह रूपांतरित चट्टान का है। तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखिए, रूपांतरित चट्टानें उच्च गैस की परिस्थितियों में बनती है, यानी रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति कैसे होती है? तो ए में तापमान और दबाव के वृद्धि के कारण, बी में जो है तापमान और आर्द्रता, सी में जो है आर्द्रता और दबाव, डी में जो है दबाव और शुष्कता। तो इसका सही आंसर जो होता है रूपांतरित चट्टान की जो उत्पत्ति होती है वह तापमान और दबाव के कारण होती है। तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, पृथ्वी की सतह के नीचे का स्थान जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है दैश कहलाती है। ए में जो है केंद्र है, बी में जो है अधिकेंद्र है, सी में जो है उपकेंद्र है, डी में जो दिग्गंश है। तो इसका जो सही आंसर बी होगा, अधिकेंद्र, यानी भूकंप की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवरण यानी मेंटल दैश से बनता है, यानी मेंटल जो देखते हैं यानी सियाल, सीमा, नीफे। तो यानी कि सीमा वाली जो है कि वह मेंटल कहते हैं। तो मेंटल की उत्पत्ति किससे होती है? ए में जो है सिलिका और एल्युमिनियम से, बी में जो है सिलिका और मैग्नीशियम से, डी में जो है निकेल और आयरन से, और डी में जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी होगा, सिलिका और मैग्नीशियम से जो है मेंटल वाली जो चट्टानें होती है उसकी उत्पत्ति होती है। तो इसका सही आंसर बी हुई। अब देखिए, आवरण यानी मेंटल पृथ्वी की सतह से दैश की गहराई में, यानी मेंटल की जो गहराई होती है वह पृथ्वी की सतह से कितने मीटर की गहराई तक? तो देखिए, ए में जो है 2900 किलोमीटर, बी में जो है 5100 किलोमीटर, सी में जो है 1250 किलोमीटर और डी में जो है कि 6350 किलोमीटर। तो मेंटल की जो गहराई होती है वह 2900 किलोमीटर होती है। तो इसका सही आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की निम्न में से किस एक परत का घनत्व सबसे अधिक है? यानी सबसे अधिक घनत्व वाली परत कौन सा है? ए में जो कहा जाता है ऊपरी भूपर पट्टी, बी में जो है निचली भूपर पट्टी, सी में जो है आवरण है, डी में जो है कोर है। तो कोर जो होता है वह सबसे अधिक घनत्व वाली चट्टान होती है। तो इसका सही आंसर डी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति का गैसीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? यानी गैसीय हाइपोथेसिस का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? ए में जो है लाप्लास है, बी में जो कांट है, सी में जो रसेल है और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गैसीय हाइपोथेसिस यानी गैसीय सिद्धांत का प्रतिपादन जो है यह कांट महोदय के द्वारा किया गया। इनका पूरा नाम है इमैनुअल कांट महोदय। तो इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलय गर्त यानी सिंक होल दैश क्षेत्रों में बनती है, यानी सिंक होल की उत्पत्ति कहाँ होती है? ए जो है हिमनद वाली क्षेत्र में, बी जो है कास्ट रीजन में है,
सी जो है समुद्री क्षेत्र में है, डी जो है ज्वालामुखी वाली में। तो सिंक होल की उत्पत्ति जो होती है वह कास्ट रीजन में होती है, यानी चूना प्रदेश वाली क्षेत्र में होती है। तो इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, गंगा नदी किस प्रकार का डेल्टा, यानी गंगा नदी को जो देखते हैं तो गंगा नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है, यानी गंगा का डेल्टा का आकार कैसी है। तो ए में चापाकार है, बी में पंजाकार है, सी में जो है ज्वारंदमुखी डेल्टा है, डी में जो है अग्रवर्धी डेल्टा है। तो गंगा अपनी डेल्टा की जो निर्माण करती है वह चापाकार डेल्टा है। तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी डैश ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी का जो उद्गम होती है वह किस ग्लेशियर से होती है। तो ए में जो है गोमुख, बी में जो है बियोफो, सी में जो है बाल्टोरो, डी में जो है सियाचिन। तो गंगा मुखी ग्लेशियर से है। तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्कर के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया जिम्मेदार है, यानी एस्कर की उत्पत्ति कैसे होती है। समुद्री निक्षेपण के द्वारा, हिमानी निक्षेपण के द्वारा, सी में जो है बातज निक्षेपण के द्वारा, डी में जो है जलीय हिमानी निक्षेपण के द्वारा। तो एस्कर की उत्पत्ति जो होती है जलीय हिमानी निक्षेपण के द्वारा होती है। तो इसका सही आंसर डी होगा। खास करके आपको एस्कर जो होता है स्नो लाइन के पास ही देखने के लिए मिलती है, स्नो लाइन के पास ही जलीय हिमानी निक्षेपण बनती है। तो इसका सही आंसर डी होगी। नेक्स्ट देखिए, जलोद पंखों का निर्माण डैश द्वारा होती है, यानी जलोद पंख जो है ए में जो है नदियों के द्वारा, नदियां, बी में जो है हिमनद के द्वारा, सी में जो है पवन के द्वारा, डी में जो है महासागर के द्वारा। तो जलोद पंखों का निर्माण जो होता है नदियों के द्वारा, यानी जिसको एलोवियल फैन कहते हैं। तो एलोवियल फैन की उत्पत्ति नदियों के द्वारा होती है। तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्यूजेन डैश द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भू आकृतियां हैं, यानी आपने ये तो समझ गया कि ज्यूजेन जो है वह अपरदनात्मक स्थलाकृति है। अब यह अपरदनात्मक स्थलाकृति है तो किसके द्वारा अपर्दन होती है। तो ए में लिख रहा है महासागर, बी में लिख रहा है पवन, सी में जो है हिमनद, डी में जो है नदियां। तो ज्यूजेन जो है कि पवन के द्वारा अपरदनात्मक स्थलाकृति है। इसका सही आंसर जो होगा कि आपका बी होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन खारे पानी वाली लैगून झील है, यानी खारे पानी वाले लैगून झील कौन सा है। ए में जो है चिल्का झील, बी में जो है ताला झील, कांवर लेक जो देखते हैं, सी में जो है कनाल झील, डी में जो है सूखना झील। तो खारे पानी का जो लैगून है वह चिल्का झील है, जो उड़ीसा के तट पे देखने के लिए मिलती है, जो बंगाल की खाड़ी में। तो यह आपका सही आंसर जो है कि ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक खारी झील है, यानी खारी झील जो है भारत का कौन है, जिसमें डल झील है, सूखना झील है, सांभर झील है, बुलर झील है। तो सांभर झील जो है वह खारे पानी वाली झील है, जबकि डल झील, सूखना झील और बुलर झील यह सभी मीठा पानी वाला झील है। तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश को सहादरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी सहादरी के नाम से किसको जाना जाता है। दक्कन का पठार को, बी में जो है छोटा नागपुर का पठार, सी में जो है पूर्वी घाट होगा, डी में जो है पश्चिमी घाट है। तो सहादरी जो है वह पश्चिमी घाट को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर डी है। 57 देखिए, मिथिला के मैदान डैश भाग है, यानी किसका हिस्सा है। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य और निचली गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान और रोहेलखंड का मैदान। तो देखिए यह मिथिला प्लेन जो है वह मध्य गंगा की मैदान, यानी मध्य गंगा के जो निचला हिस्सा होता है, यानी यह देख रहे हैं कि मध्य गंगा का भी जो निचला छोर है उसका यह मैदानी क्षेत्र है, मिथिला का प्लेन जो देखते हैं। यानी यह जो अगर रहे मिडिल प्लेन, तो आप ध्यान रखिएगा मिडिल प्लेन का ही हिस्सा है, यानी यह जो गंगा का देखते हैं। तो सही आंसर इसका जो है कि बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, यानी अर्थ डे कब मनाई जाती है। तो ए में जो है 24 अप्रैल, बी में जो है 22 अप्रैल,
सी में जो है कि 5 जून और डी में जो है 30 जून। तो देखिए अर्थ डे जो है वह 22 अप्रैल को मनाई जाती है। इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा हरित गृह गैस नहीं है? तो ए में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में जो है सल्फर डाइऑक्साइड, सी में जो है जलवाष्प, डी में जो है वायु विलय धूलकण। तो इसका सही आंसर जो होगा वायु विलय धूलकण जो है कि वह हरित गृह गैस नहीं है। तो इसका सही आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैगा शब्द का अर्थ है ऊंचे वृक्ष, बी में जो है शंकुधारी वृक्ष, सी में जो है अशोषित वृक्ष, डी में जो है सदाबहार वृक्ष। तो देखिए टैगा शब्द जो है शंकुधारी वृक्ष को टैगा वनस्पति से संबोधित की जाती है। तो इसका सही आंसर जो होगा कि वह बी होगा। नेक्स्ट जो है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ए में जो है पश्चिम बंगाल, बी में जो है उड़ीसा, सी में जो है असम, डी में जो है आंध्र प्रदेश। तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान आपको पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिशत के मामला में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? यानी सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए कि ए में जो है नागालैंड, बी में अरुणाचल प्रदेश, सी में मिजोरम, डी में असम। तो सबसे अधिक वन परसेंटेज वाला जो राज्य है वह मिजोरम है, जहां 86.27% वन क्षेत्र का विस्तार है। तो भारत के सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वह मिजोरम है। देखिए लेकिन जब पूछे कि सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है, और जब एरिया के दृष्टिकोण से पूछे तो सबसे अधिक वन क्षेत्र का फैलाव जो है वह मध्य प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार सबसे अधिक वन क्षेत्र का प्रतिशत वाला जो राज्य है वह मिजोरम है। तो सही आंसर जो है कि आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दंडकारण्य क्षेत्र किन नदियों द्वारा अपवाहित होती है? यानी किस नदी के अपवाह क्षेत्र में पड़ता है? तो कृष्णा और कावेरी के, बी में जो है गंगा और यमुना के, सी में जो है नर्मदा और ताप्ती के, डी में जो है महानदी और गोदावरी के। तो महानदी और गोदावरी के जो कैचमेंट एरिया वाला यानी प्रवाह मार्ग वाले क्षेत्र में जो है दंडकारण्य क्षेत्र पड़ती है। तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक खाद्य श्रृंखला है जो ऊर्जा की अधिकतम मात्रा में संग्रहित की जाती है। यानी किस खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा की अधिकतम मात्रा जो है संग्रहित की जाती है? ए में जो है उपभोक्ता, बी में मांसाहारी, सी में निर्माता, डी में शाकाहारी। तो उपभोक्ता जो होता है कि सबसे अधिक ऊर्जा की मात्रा को संग्रहित करता है, यानी इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अपनाया गया था? इसका संबंध पर्यावरण से है। क्योटो प्रोटोकॉल जो देखते हैं, क्योटो जो है एक जापान का शहर है जहां संधि थी, उसी संधि को क्योटो प्रोटोकॉल से संबोधित किया जाता है। तो यह कब अपनाया गया था? तो ए में जो है 1997, बी में 2012, सी में 2000, डी में 2020। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में अपनाया गया था। तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है? यानी पारिस्थितिकीय तंत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो ए में वनस्पति, बी में जीव, सी में वायुमंडल, डी में जो है भूमंडलीय उष्मीकरण। तो देखिए कि पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है वह वायुमंडल, यानी कि यह सी होगी। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पौधों को स्वपोषित बनने में मदद करती है? यानी पौधों को स्वपोषित बनने में मदद कौन करती है? ए में जो है श्वसन, बी में जो है सेलुलर वाष्प उत्सर्जन, सी में जो है प्रकाश संश्लेषण, डी में जो है जल योजन। तो देखिए यह प्रकाश संश्लेषण जो है वह उसको स्वपोषित बनने में मदद करती है पौधों को। तो इसका सही आंसर जो होगा कि वह सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव ईंधन है? ए में जो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, बी में जो है सल्फ्यूरिक एसिड, सी में जो है इथेनॉल अल्कोहल, डी में जो है अमोनियम सल्फेट। तो देखिए इथेनॉल अल्कोहल जो है वह एक जैविक ईंधन है, तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है? यानी बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कौन सा है? ए में जो है डीडीटी, बी में जो है कीटनाशक, सी में जो है घरेलू घरेलू अपशिष्ट, डी में जो है कीटनाशक। तो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण जो है कि घरेलू अपशिष्ट जो होता है वह बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है, तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश पर्यावरण का एक जैविक घटक है? ए में जो है पानी, बी में जो है सूर्य के प्रकाश, सी में जो पोषक, डी में जो कवक है। तो पर्यावरण का एक जैविक घटक जो है कवक है, यानी इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, हर साल विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च को, 5 जून को, 10 अगस्त को, और डी में जो है 30 जून है। तो देखिए कि पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाई जाती है, इसका सही आंसर जो होगा कि वह बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कहता है हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस किस दिन मनाई जाती है? अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस किस दिन मनाई जाती है? तो ए में जो है 21 मार्च है, बी में जो है 5 जून है, सी में जो है 10 अगस्त है, डी में जो है 22 मई है। तो इसका सही आंसर जो होगा कि डी होगा, यानी 22 मई को जैविक अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस मनाई जाती है, तो इसका सही है। अब देखिए, डैश एक प्राथमिक निर्माता है? ए में जो है गाय, बी में जो है प्रकाश संश्लेषक जीवाणु, सी में जो है माइक्रोवेव, डी में जो है ग्रास हॉपर। तो इसका सही आंसर जो होगा कि बी होगा, यानी प्रकाश संश्लेषक जीवाणु जो है एक प्राथमिक निर्माता है, तो इसका सही आंसर बी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिक शब्द को किसने प्रतिपादित किया? यानी पारिस्थितिक शब्द को, ए में जो है डी एटन बोरो, बी में जो है कुमारी ईसी सैंपल, सी में जो है ऑन्स्टर हाइकल, डी में जो है यूजिन। तो इसका सही आंसर सी होगा, यानी ऑन्स्टर हाइकल जो है पारिस्थितिकी शब्दों का प्रतिपादन किए थे, तो इसका सही आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष संचालित किया गया था? स्टॉकहोम सम्मेलन जो देखते हैं, जो पृथ्वी के मतलब कि कह सकते हैं कि जुड़ा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग से, तो स्टॉकहोम जो है कि यानी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे में जो देखते हैं तो वहाँ पे हुई थी, जो वहाँ का राजधानी। तो ये में जो है कि 1972, बी में जो है 1995, सी में जो है 1997 और डी में 2005 है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो है कि 1972 ईस्वी में से संचालित हो रही है। अब देखिए कि यह जो क्वेश्चन है कि आपको ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के डिग्री 1 के ज्योग्राफी के सब्सिडियरी जो एग्जाम हुई है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। यह वीडियो अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों में जो है कि इसको शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप प्रथम बार है तो इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए जो वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। इससे जो है कि आपके कमेंट करने से जो है हमारी ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू मित्रों।